हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। जैसा कि हम ट्रैक मार्किंग पे बात कर रहे थे कि हम कैसे हाउ टू मार्क ट्रैक, हम कैसे ट्रैक को मार्क करेंगे। तो पार्ट 1 में मैंने बता दिया था कि कौन सा फार्मूला लगेगा और कैसे हम जो हमारा पहला बॉक्स होता है कैसे बनाएंगे ट्रैक मार्क करने के लिए। बेसिक चीज़ें मैंने उसके अंदर आपको समझा दी थी जो बहुत ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो देखने के बाद ही ये हमारा पार्ट 2 है, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। हमने पार्ट 1 में एक बॉक्स बना लिया था, मतलब 2 लाइनें हमने बना ली थी, एक उधर की, ठीक है, और एक इस साइड की, मतलब 2 स्ट्रेट हमने बना लिए थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे कर्व कैसे बनेंगे, ओवरऑल मार्किंग कैसे होगी। यहाँ पर पार्ट 2 में हम वो बात करेंगे, ठीक है। तो हम जो बना रहे थे, जो हमारा जो ट्रैक बनना था, तो उसमें स्ट्रेट कितना था 84.39 मीटर का, 84.39 मीटर का ये स्ट्रेट है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेट होगा, सेम लाइन ये भी 84.39 की है। अब हमें जो पहली वाली वीडियो थी वहाँ तक हमने एक बॉक्स बना लिया था, ये दोनों लाइन आगे थी, और जो बीच की लाइन मैंने बनाई थी वो इमेजिनरी लाइन होती है, वो डॉट डॉट डाल के आप उनको बाद में मिटा भी सकते हो। मेन 2 लाइन ये है, 2 हमें स्ट्रेट मिल गए। अब 2 स्ट्रेट मिलने के बाद हमें क्या बनाना था, अब कर्व बनाना है। कर्व और स्ट्रेट कैसे बनेगा, ठीक। हमारा जो CDR था वो कितना था 36.50। तो यहाँ पे हमारा सेंटर पे CDR था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार फिर से देख लेंगे कि जब ये एक लाइन हमें मिल जाएगी तो यहाँ से हम 15 मीटर का चाप लगाएंगे, इधर 20 और इधर से यहाँ से 25। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो मिलेगा उसको बोलेंगे CDR। एक CDR पहली वाली वीडियो में यहाँ पर था और एक CDR यहाँ पर था, ये दोनों CDR उसमें थे। और CDR से ही हमने 36.50 नाप के यहाँ पर, यहाँ से CDR से यहाँ तक हमने एक लाइन ये खींची और एक लाइन वो खींची। पहले वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा, यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारा पॉइंट है यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस जो है, यहाँ का डिस्टेंस है वो है 36.50 मीटर, जो हमारा कर्व डिस्टेंस रेडियस है, जहाँ से हम कर्व बनाएंगे, ठीक है। और सेम इधर भी सेम वही है, सेम इधर भी वही है, और सेम यहाँ पे भी वही है, और सेम यहाँ पर भी वही है, सब में वही चीज़ें हैं, ठीक है। 36.50 इधर है, 36.50 इधर है, 36.50 इधर है, 36.50 इधर है। ये हमें 2 स्ट्रेट मिल गए। अब हमें बनाना है कर्व। तो कर्व हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कर्व बनाने के लिए आपको मेन चीज इंपॉर्टेंट रखनी है, आपके पास कील होनी चाहिए, आपके पास कील हो, ठीक है, बड़ी वाली कील आती है, ठीक है, कील होनी चाहिए, आपके पास रस्सी होनी चाहिए, ठीक है, लोहे वाला तार हो, लोहे का तार, ठीक। उसके बाद बिजली वाला टेप आपके पास होना चाहिए, टेप का कलर जैसे आपके पास ग्रीन हो या रेड हो वो कलर होनी चाहिए। अब यहाँ पर इतनी चीजें हमारे पास है, और मेजरिंग टेप आपके पास हो, ठीक है, इतनी चीजें हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ट्रैक मार्किंग करना चालू करेंगे। कैसे होंगी, सबसे पहले यहाँ पर एक कील गाड़ते हैं, ये सेंटर पॉइंट पर एक हम कील गाड़ेंगे, ठीक है। एक कील हमने यहाँ पे गाड़ दी। कील गाड़ने के बाद हम फीता हाथ में लिए रहेंगे साथ में, और इसी में ही लोहे का हम तार फंसाएंगे, लोहे का तार हम फंसा देंगे उसी के अंदर, और वो यहाँ से हम लेकर के कहाँ आएंगे, सबसे पहले वाले बिंदु पर आएंगे, यहाँ पर। यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमारा कितना मेजर होगा उसके साथ 36.50। अब आपको सिंपल क्या करना है, अब यहाँ पर आपको लिखना है 36.50 यहाँ पर, और प्लस आप कितनी लाइन बना रहे हो, 8 लाइन बना रहे हो। तो हर एक लाइन कितने मीटर की होती है, 1.22 मीटर की। जब आप 1.22 मीटर यहाँ पे पूरा कलेक्ट करोगे, मतलब यहाँ पे आपको करना है 1.22 इंटू 8, ठीक है, 1.22 गुणे 8। ये जब करोगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 9.76 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 36.50 प्लस 9.76 मीटर, इसमें जब आप प्लस करोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, 46.26 मीटर। तो आपको यहाँ से और यहाँ तक आपको नाप लेना है, जहाँ तक ही जाए तो टोटल डिस्टेंस आएगा 46.26 मीटर। तो मतलब कि आपकी 8 लाइन उसके अंदर बन जाएंगी, ठीक है, इतना आपको देखना है। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर लिखना है 36.50, इसमें प्लस करना है 1.22, क्योंकि 1.22 की हम लाइन बना रहे हैं, तो 1.22 की लाइन बनाएंगे तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, टोटल आएगा 27.72 मीटर, ठीक है। तो पहली जो लाइन का जो हम स्केच बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे, यहाँ पर। ये हमारा कौन सा मार्क हो गया, 37.72 मीटर। अभी हम स्ट्रेट बना रहे हैं, एक मार्क हमने यहाँ पर कर दिया, और साथ में फीता लिए रहेंगे और साथ में लोहे का तार लिए रहेंगे।
अब यहाँ पर हम लिखेंगे 37.72 प्लस 1.22 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना होगा 38.94 मीटर। तो दूसरा जहां पर 38.94 आएगा वहां पर एक हम ऐसे स्केच बना देंगे, ठीक। अब फिर इसमें देखते हैं 38.94 प्लस 1.22, ठीक है। अब कितना आएगा 40.16। तो तीसरा फिर यहाँ 40.16 जहां पर आएगा वहां पर हम ऐसे स्केच कर देंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे ही कील लगानी है, उसमें तार फंसाना है, उसमें मेजर टेप फंसाना है और स्ट्रेट लेकर के चले जाना है। जहां जहां पे ये सब चीजें आती हैं 37.72 वहां पे एक स्केच कर देंगे कि वहां से हमारी पहली लाइन मार्क होगी। इस तरह से सेम आपको करते जाना है 8 लाइन तक, ठीक है। टोटल 8 लाइन तक, ठीक है। 8 लाइन तक कहां तक आएगी, 8 लाइन आएगी 46.26 मीटर तक आपकी 8 लाइन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको करना है। ये होने के बाद आपको एक मार्क यहाँ पे मिल गए, ये मार्क आपको मिल गए कि हमें यहां से स्ट्रेट बनाना है। ये आपको मार्क मिल गए इस तरह से। ये आपको जब मार्क मिल जाएंगे तो आप लाइन काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये मार्क हो गया 8। अब आपके पास टोटल कितने हो गए, स्ट्रेट 8 हो गए, 8 लाइन आपके बन गई। अब आपको क्या बनाना है, कर्व बनाना है। सेम प्रक्रिया यहां से इधर होगी, सेम प्रक्रिया यहां से इधर होगी। अब आपको कर्व बनाना है तो कर्व के लिए क्या करेंगे, पहला जो कर्व हमारा बनेगा कर्व वो बनेगा 36.50 से। तो आप यहाँ पर सेम रस्सी वो रखेंगे कील, उसी में ही तार फंसाएंगे, मेजरिंग टेप होगा और आपको क्या करना है, लोहे का जो तार होगा उसके अंदर अब ये जो मार्क हमने बनाए थे, यहाँ पे जो पहला मार्क आया था, ये दूसरा मार्क आया था, तीसरा आया था, जो पहला आया था वो आया था 37.72। जब जैसे ही मार्क सब आते हैं जहाँ जहाँ पर, वही मार्क वैसे 37.72 आए तो वहीं पे एक आपको टेप लपेट देना है, ग्रीन टेप या रेड टेप आपको लपेट देना है। और आप 8 लाइन तक टेप लपेट देंगे। यहाँ तक आपने टेप लपेट दिया, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होगा, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होगा, वो तार को पकड़ लेगा। मतलब यहाँ से जो तार और रस्सी आएगी, सॉरी तार यहाँ से और मेजरिंग टेप जो आएगा वो ये व्यक्ति पकड़ लेगा, ठीक है। और सभी जो तार होंगे उसके अंदर टेप लगे होंगे, जैसे यहाँ पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये टेप लगे होंगे इस तरह से, ये टेप लगे होंगे। और ये व्यक्ति क्या करेगा, थोड़ा सा और यहाँ से और आगे बढ़ेगा। ये व्यक्ति यहाँ पर आ गया, ये जब आगे आ जाएगा तो तार का डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ से सामने आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब टेप लगे वाला जो है हमारा, यहाँ पर टेप लगा था इस तरह से, जो हमारे 8 टेप लगे हुए हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं लाइन को। तो 8 आपको 8 व्यक्ति चाहिए जो यहाँ पर हों, 8 से कम भी हो तभी चलेंगे। तो उनको यहाँ पे खड़े हो जाना है और खड़े होकर के वो क्या करेंगे, जैसे ही टेप जहाँ पर आता है वहीं पे वो ऐसे ऐसे मार्क करते चलेंगे। आपको क्या करना है, इस तरह से मार्क करना है। फिर ये व्यक्ति आगे बढ़ेगा, फिर आपको ऐसे ऐसे इस तरह से मार्क करते चलना 8 लाइन पे। इस तरह से आप मार्क करते चलेंगे। जब आप मार्क करते चलेंगे तो आपको एक क्या मिलेगा, पूरा सा एक कर्व मिल जाएगा 8 लाइन का, ठीक है। हमेशा कर्व इस तरह से बनाते हैं। जब आप कर्व बनाएंगे तो सेम ऐसे ही प्रक्रिया आपको रखनी है, ये आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। ये आपको पहला सबसे पहले कर्व बना लेना है, ये वाला यहाँ से पूरा ऐसे पूरा कर्व बन जाएगा। आपका पहला कर्व हो गया। सेम जब डॉटेड डाल के आप चलोगे इस तरह से, देखिए जैसे कहीं कहीं पे आप डॉट ऐसे डाल के चलोगे, वो डॉट को एक व्यक्ति पीछे से मिलाता रहेगा, ठीक है। ये पूरे डॉट पड़ गए। अब नंबर ऑफ जितने भी आप प्लेयर यहाँ पे रखोगे वो सब डॉट डालने चलेंगे। आपके साथ जितने भी सहयोगी होंगे वो सब डॉट डालते चलेंगे इस तरह से। आपको डॉट पहले डाल लेना है, ठीक है। आप जब डॉट डालोगे तो ट्रैक अपने आप ही वो आप अच्छे से मार्क कर सकते हो। ये डॉट बन गए। डॉट डालने के बाद एक व्यक्ति यहाँ से इनको मिलाता रहेगा चूने से, ठीक है। इस तरह से अपना मिला लेगा। जब मिलाता रहेगा तो पूरे ट्रैक आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। सेम प्रक्रिया को कहाँ करना है, सेम इधर करना है। सेम यही वाले पॉइंट पर यहाँ आना है और ट्रैक मार्किंग यहाँ से अपनी स्टार्ट कर देंगे। वो भी यहीं से डॉट डालता है स्टार्ट कर देगा। ये इनर बॉर्डर बनाएगा, फिर आउट बॉर्डर, ये पूरा पूरा ऐसे बनाता चला आएगा। जो फॉर्मूला मैंने उधर बताया सेम ऐसे ही करना है। जैसा कि कुछ इस प्रकार से आप ट्रैक को मार्क करेंगे। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। तो ये जो हमारे पॉइंट थे ये दोनों, यहाँ से ही हमने कर्व डिस्टेंस रेडियस वाला ये पॉइंट हमारा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है। यहीं से ही पूरे मार्किंग होगी इस साइड की और यही पॉइंट से मार्किंग होगी इस साइड की, ठीक है। यहीं से ही आपके स्ट्रेट के पॉइंट पड़ेंगे, यहीं से आपके कर्व बनेगा। यहाँ से ही आपके दोनों स्ट्रेट के पॉइंट पड़ेंगे, यहीं से ही कर्व बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं और से कर्व नहीं, हम यही पॉइंट से ही बनाते हैं, CDR वाले पॉइंट से ही, ठीक है।
अब यहाँ पर हमने पूरा ट्रैक मार्क कर लिया। आप ऐसे डॉट वाले ट्रैक दो तरह से बनते हैं, एक ऐसे आप डॉटेड बना सकते हो या तो आप पूरी लाइन से। इनको एक व्यक्ति क्या करेगा, यहीं से पूरी लाइन मिलाता रहेगा, ये डॉटेड है इनको मिलाता रहेगा तो पूरी अच्छे से ट्रैक आपका बन जाएगा। इतना आपको बना लेना है जैसे कि मैंने आप बनाया है ट्रैक, ठीक है। ये करने के बाद अब आपको स्टेट बनाने थे उसके अंदर, तो सेम हमने यहाँ पर स्टेट पे मार्क कर लिए थे। ये हमने मार्क किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्क किए थे। तो यहाँ पे 8 पे आप कील लगाएंगे, सेम यहाँ पर कील लगाएंगे, ठीक है, और रस्सी बांध करके चूना डाल देंगे तो दोनों आपके स्ट्रेट बन जाएंगे। कर्व कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया। स्ट्रेट सिंपल है, आप जहाँ पे मार्क आपके थे वही मार्क पे आप कील रखेंगे और रस्सी लगा करके चूना मार देंगे, बस इतना करना है। उसके बाद अब आप यहाँ पे ट्रैक बन गया। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी जो लंबाई जो कितनी थी 84.39, ये हमारा स्ट्रेट हो गया और ये हमारे कर्व हो गया। अब हमको 100 मीटर का स्टार्ट बनाना, हम जानेंगे कि सारे स्टार्ट कैसे बनते हैं, ठीक है। अब 100 मीटर का स्टार्ट बनाना है तो आपको क्या करना है 84.39, ठीक है, उसमें क्या करना है प्लस 15.61। जब आप प्लस करोगे तो टोटल कितना होगा 100, ठीक है। तो आपको क्या करना है ये 84.39 यहाँ तक आएगा, यहाँ तक 84.39 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ से आपको पीछे आना है 15.61। यहाँ से जब आप पीछे आओगे, मान के चलो 15.61 आपका यहाँ पर आ रहा है तो आपका ये क्या हो जाएगा 100 मीटर का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 100 मीटर का यहाँ से स्टार्ट बन जाएगा। ये आपको 8 लाइन यहाँ से बना देनी है इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से 8 लाइन आपको बना देनी है। ये आपका 100 मीटर का स्टार्ट हो गया। ये आपका 100 मीटर का, ये 100 मीटर स्टार्ट हो गया, ठीक है। 100 मीटर में ऐसा स्ट्रेट पे होती है और ये आपका यहाँ पर जो क्या हो जाएगा ये आपका फिनिश लाइन हो जाएगा, ठीक है, फिनिश लाइन। ये आपका फिनिश लाइन हो गया और ये 100 मीटर का स्टार्ट, पहला स्टार्ट हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें मार्क करना है 400 मीटर। अगर हम रेस करा रहे हैं तो उसका स्ट्राइकर डालना है, तो स्ट्राइकर कैसे पड़ेगा उसको देखते हैं। ये सारी लाइन आप मिला लोगे, जैसे ही आप डॉटेड बनाओगे तो इनको सबको अच्छे से मिला लेना है। ये आप जैसे मिला लोगे ये आप कुछ इस तरह से आपकी लाइनें सारी मिल जाएंगी, ठीक है, कुछ इस तरह से लाइनें मिल जाएगी। लाइन मिलने के बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारा CDR है इसी में ही आपको क्या करना है लोहे का तार फंसाना है, ठीक। उसके बाद मेजरिंग टेप इसके अंदर फंसाना है। फंसाने के बाद जो हमारा 400 मीटर का स्ट्राइकर बनेगा वो सबसे पहला स्ट्राइकर क्या होगा 0 होगा। तो लाइन नंबर 1 वाला कहाँ से दौड़ेगा स्लीट, यहाँ से दौड़ेगा। अब नंबर 2 वाले के लिए आपको स्ट्राइकर डालना है तो हम क्या करेंगे, अभी हमने इसमें माइनस कितना किया था, माइनस 30 सेंटीमीटर किया था। अब इसमें 20 सेंटीमीटर करना है, ये चीज ध्यान रखना है। तो क्योंकि 30 सेंटीमीटर जो पहला वाला खिलाड़ी वो दूर दौड़ता है तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर माइनस करेंगे। तो सिंपल सा तरीका है, आपकी ये जो लाइनें हैं, ये लाइन है, यहाँ से आप 20 सेंटीमीटर नाप लोगे। मान लीजिए 20 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आपको कील लगा देनी है, 1 कील, ऐसे 2 कील, 3 कील, 4 कील जो भी लगाना चाहो। तो दूसरा जो स्ट्राइकर है वो हमारा कितने मीटर का होगा 7.04 मीटर पर दूसरा स्ट्राइकर होगा। तो उतने तक की आपको कील लगानी है। तो 20 सेंटीमीटर छोड़ के ये लाइन से 20 मीटर आपको छोड़ना है। जैसे ये लाइन है तो यहाँ से 20 मीटर छोड़ना है, तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर छोड़ना है आपको। एक ये कील लगा दिया, एक ये कील ऐसे ऐसे करके, ठीक है, आपको कील लगानी है। जब आप कील लगाओगे तो यहाँ से आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फीता उसको रखना है, फीते को, और लोहे का तार रखना है। तो एक व्यक्ति सेम यहाँ कहाँ पकड़ के आएगा, आपका यहाँ पकड़ेगा एक व्यक्ति, उसको पकड़कर खड़ा होगा ऐसे। तो आपको यहाँ से नापना है, ये आपको मेजरिंग यहाँ से करना है, टेप यहाँ पकड़ना है और यहाँ से आप जाएंगे नापते हुए। जैसे यहाँ पर आपका आता है 7.04, तो ये जो टेप रखा है, जो ये टेप आपने नाप लिया, जो लोहे का तार, जो व्यक्ति ने लोहे का तार पकड़ा है उस तार पे ही आपको ऐसे चूना मार देना है, ठीक। और यहाँ पे कील लगानी है, कील के इस साइड से ही आपको फीता लेके जाना। जैसे कील लगी है तो कील के इस साइड से ही आपका मेजरिंग टेप जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपका जो तीसरा लाइन नंबर 3 है, ये लाइन नंबर 2 हो गई और लाइन नंबर ये आपकी 3 है। 3 में आपको मार्क करना है अगर स्ट्राइकर, तो आपका आएगा 14.70 मीटर। तो सेम क्या करेंगे, ये वाला जो व्यक्ति है कहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा आगे आ जाएगा ये व्यक्ति, और ये जो लोहे का तार है इसको ये आगे ले आएगा। अब लाइन नंबर 3 में आपको डालना है, तो 1 2 लाइन नंबर 3 ये है, तो 3 में पढ़ना है 14.70। तो आप यहीं से नापेंगे, फिनिश लाइन से ही आप नापेंगे और 20-20 सेंटीमीटर पर ऐसे कील लगा लेंगे यहाँ से, और कील से इधर से आप लेकर के फीते को जाएंगे, यहाँ तक नापेंगे कितना 14.70। तो ये जो तार निकला है, तार पे ही आप इस तरह से चूना गिरा देंगे,
तो सारे स्टैगर आपको ऐसे ही बनाने हैं। फिर ये व्यक्ति आगे और आ जाएगा, फिर लाइन नंबर 4 में आपको सेम ऐसे करके लेके जाना है, लाइन नंबर 4 पे गिरा देना है। ठीक, तो जो 400 मीटर का स्टैगर पड़ता है सेम ऐसे ही पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। जो आपकी ये कर्व वाली लाइन है, वहाँ से क्या करना है, ये कर्व लाइन से आपको ये तो किसी व्यक्ति को ऐसे खड़ा कर देना है, अपने पैरों के साथ इस तरह से खड़ा हो जाएगा। नहीं तो आपको 20 सेंटीमीटर नाप के वहाँ पे कीलें गाड़ देनी है, और कील के इस साइड से ही आपका जो फीता जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आप 400 मीटर का जो स्टार्ट है वो बना सकते हो स्टैगर वाला। ठीक है, उसके बाद 200 मीटर का जो स्टैगर बनेगा वो यहाँ से बनेगा सेम। ठीक है, वो भी आप बना सकते हो। अब आता है हमारा 1500 मीटर जो स्टार्ट होता है, वो 1500 मीटर स्टार्ट बनता है यहाँ से, आपका यहाँ से। तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना है, 200 मीटर रेस हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपको क्या करना है, 200 मीटर में भी स्टैगर होते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 100 मीटर पीछे आना है। यहाँ से क्या करना है, 100 मीटर आप पीछे आओगे। ठीक, तो हमारा स्टेट ये कितना है, 84.39। यहाँ से ये 84.39 है, तो 15.61 आप पीछे आकर के, जैसे यहाँ तक आप पीछे आए, तो यहाँ से आपको क्या करना है, उसको ऐसे घुमा करके इस तरह से कर्व बना देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1500 मीटर का स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 1500 मीटर स्टार्ट में कुछ नहीं है। 1500 मीटर में स्टार्ट में इतना है कि जहाँ पे 200 मीटर स्टार्ट होती है, वहाँ से 200 मीटर स्टार्ट से आपको 100 मीटर पीछे आना है। बस 100 मीटर पीछे आकर के जहाँ पर 100 मीटर आता है, तो वहीं से ही हम कर्व घुमा देंगे, और यहाँ पे एक कील गाड़ेंगे, एक कील गाड़ के उसमें हम वो फीते को फंसा देंगे, और वो फीता ऐसे घुमा के ले आएंगे पीछे, और यहीं से हम ऐसे करके मार्क कर देंगे। 1500 मीटर का मार्क बन गया। हमने 400 मीटर का जो स्ट्रैगर स्टार्ट था वो हमने सीख लिया है। कर्व डिस्टेंस रेडियस से ही आपका 400 मीटर का स्टार्ट बनता है। कैसे कैसे था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 100 मीटर का स्टार्ट हम यहाँ पे सीख गए। ठीक है, कैसे बनेगा मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। 1500 मीटर का स्टार्ट कैसे बनेगा वो भी मैंने आपको बता दिया कि 200 मीटर जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ से आपको 100 मीटर पीछे आना है, 100 मीटर पीछे आना है, जहाँ पे 100 मीटर पूरा होता है वहाँ से आपको कर्व इस तरह से बना देना है, वो आपका 1500 मीटर स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 5000 मीटर, और हम 5000 मीटर हमारे यहाँ से होता है, और 10,000 मीटर हमारे यहाँ से होता है। ठीक है, 10,000 मीटर का स्टार्ट कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 5000 मीटर का स्टार्ट कैसे बनता है। तो 5000 मीटर का स्टार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है टोटल डिस्टेंस ऑफ कर्व। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ऑफ कर्व। ठीक है, बटे फिर आपको क्या देखना है, आपको नंबर ऑफ लेन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ऑफ कर्व हमारा कितना था, 231.22, और बटे नंबर ऑफ लाइन हमारी कितनी है, 8 है। ठीक है, ये हम 5000 मीटर और 10,000 मीटर स्टार्ट बनाने की बात कर रहे हैं, दोनों में एक ही फॉर्मूला लगता है। 5000 मीटर का जब स्टार्ट बनाओगे, 10,000 मीटर का स्टार्ट बनाओगे, दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा। टोटल डिस्टेंस ऑफ कर्व का डिस्टेंस कितना है, नंबर ऑफ लाइन आपकी कितनी है, टोटल डिस्टेंस ऑफ कर्व आपका है 231.22, नंबर ऑफ लाइन आपकी है 8। ठीक है, और इससे इसको भाग करेंगे, तो भाग करने पर जो आपको प्राप्त होगा अंक वो होगा 28.90 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो हमारा 200 मीटर का स्टार्ट था, यहाँ से ये फर्स्ट वाला जो स्टैगर रहता है, यहाँ से आपको आगे आना है 28.90 पर। मान के चलिए 28.90 यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप एक हम कील लगाएंगे, और यहीं से यहाँ पे पहला वो रखेंगे टेप को, और यहाँ 28.90 नाप करके इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से हम घुमा देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, 5000 मीटर का स्टार्ट बन गया। सेम यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ के पास पहले वाले जो लाइन नंबर 1 है, यहाँ से हम आगे जाएंगे 28 कितना है हमारा, 28.90 मीटर। मान के चलिए 28.90 मीटर यहाँ पर आया, तो यहाँ पे हम जो फीते की जो आगे वाली नोक होती है उसको यहाँ पर डाल करके, छल्ला जो रहता है उसको डाल करके, और यहाँ पे 28.90 आ करके इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से घुमा देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, 10,000 मीटर का स्टार्ट बन गया। ठीक है, तो 10,000 मीटर का स्टार्ट आपको ऐसे बनाना है, 5000 मीटर का स्टार्ट यहाँ पर ऐसे बनाना है, 1500 मीटर का स्टार्ट आपका ऐसे बनेगा, और उसके बाद ये आपका 100 मीटर का स्टार्ट हो गया। और 400 मीटर स्टार्ट मैंने बता दिया कैसे बनेगा। ये आपका एक ओवरऑल ट्रैक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी हमारा रिले का मार्किंग रह गया है, हर्डल की मार्किंग रह गया है, तो वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा, और स्ट्रैगर कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके क्या फॉर्मूले होते हैं, हाफ स्टैगर कैसे निकाला जाता है, फुल स्टैगर कैसे निकाला जाता है, 800 मीटर का स्टैगर 1.5 स्टैगर, ठीक है, वो कैसे निकाला जाता है, वो सब एक वीडियो में ही मैं आपको समझा दूंगा।
ये आपकी ट्रैक मार्किंग की यहाँ पर जो वीडियो है वो यहाँ पर आपकी फिनिश हो गई है। ठीक है, और जो डाउट हो आप पहले वीडियो में उसको देख करके यहाँ पर समझ सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें इसके अंदर कि क्या सर छूट गया है, तो मैं उसको ज़रूर बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।